हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पीडी एजुकेशन पर। मैं हूं राहुल तिवारी, आपका मैथ्स गुरु। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिससे अक्सर करके स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। ये टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कई बार आपके इस टॉपिक को पढ़ने के अप्रोच बड़े अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से आप डिफिकल्टी फेस करते हो, या फिर इस टॉपिक में आप पूरी तरह से फॉर्मूले पर डिपेंड हो जाते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को जिन्हें सीखने के बाद आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, ये केवल वो प्रैक्टिकल सी चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, हर दिन करते हो। अगर आपका कहीं बैंक अकाउंट है, आप कुछ जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, कुछ विड्रा करते हो, ये वही सारी चीजें हैं। बस इन चीजों को मैं आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लेके आने वाला हूं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप लोग पूरा फोकस बनाए रखेंगे इस सेशन को, और अगर सेशन पसंद आए तो जरूर से आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को जरूर से शेयर करें, जिससे हम लोग थोड़े से और भी वीडियो के साथ और भी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हो। तो चलिए डिले किए हुए बिना सेशन को आगे बढ़ाते हैं अभी हम। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसआई और सीआई के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात आपके सामने बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने फॉर्मूले तो बहुत ही पढ़े हैं भाई, एसआई सीआई के, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट के फॉर्म में पढ़ा होगा, और सीआई का फॉर्मूला हमेशा आपने अमाउंट के फॉर्म में पढ़ा होगा। सीआई में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए फॉर्मूले पढ़े होंगे। सीआई में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फ्रैक्शनल टाइमिंग के लिए भी पढ़ा होगा। साथ में एसआई सीआई के डिफरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इन सारी चीजों को अभी हम लोग साइड में रख रहे हैं और आ रहे हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट। तो चलिए सेशन को यहीं से शुरू करेंगे आज का हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 10 टू 15 मिनट आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस फोकस के साथ आप सुनना। पहला पॉइंट कि अच्छा इस चैप्टर में एंट्री करें उससे पहले कुछ चीजें जरूरी है जो आपको जानना चाहिए। जैसे कहीं पे पी यूज होगा, हालांकि ये चीजें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तभी आपको जानने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। पी फॉर प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल को ही हिंदी में क्या बोलते हो? प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हो आप मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ए यूज होगा कहीं पर आपके लिए। ए का मतलब अमाउंट। अमाउंट को ही क्या बोलते हो आप हिंदी में? मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और आई क्या होता है? आई मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अच्छा इंटरेस्ट होता क्या है? एस आई सी आई तो बाद में पढ़ें, पहले ये तो जान ले हम लोग कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। जब भी आप कुछ पैसे कहीं पर डिपॉजिट करते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो उस पैसे के साथ जो भी एडिशनल पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, वो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। जो आपको अतिरिक्त धन मिलता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है, वही आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, चाहे वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो। इनके अलावा आपको कुछ और देखने को मिलेगा, आर जैसे मिल सकता है। आर मतलब रेट हो गया। रेट का मतलब दर होता है, और दर या रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में होता है। टी और यू एन यूज किया जाता है, ये हमेशा टाइम या समय के लिए। तो ये सभी चीजों की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आप फॉर्मूला
इस्तेमाल करेंगे। हम लोग तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एसआई और सीआई के बीच डिफरेंस को समझना है। एसआई और सीआई में क्या डिफरेंसेज है? सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल पर मिलेगा, और जो कंपाउंड में मिलेगा वो किस पर मिलेगा? अमाउंट के ऊपर मिलेगा। अच्छा, क्या आप लोग इसके प्रैक्टिकल यूजेस समझते हैं कि नहीं, कि प्रैक्टिकली हम एसआई और सीआई को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का आज के टाइम प्रैक्टिकल यूज ना के बराबर है, और इसे आप सिंपल इंटरेस्ट बोले या परसेंटेज बोले, बात एक ही है। इसे आप साधारण ब्याज बोलो या फिर इसे आप प्रतिशत बोलो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा साधारण ब्याज की 5% की दर पे मैंने कुछ पैसे 4 वर्ष के लिए कहीं पर जमा किया। सिंपल इंटरेस्ट के 5% के रेट पे मैंने कुछ पैसे 4 ईयर के लिए कहीं जमा किया। तो 5% 4 ईयर, इसका मतलब टोटल कितना मिलेगा आपको? 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 20% इंटरेस्ट। तो जहां कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज टर्म आए, आप इसे एसआई समझो ही ना, आप इसे समझो कि ये परसेंटेज है। क्या है? प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत समझ के लगाओगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आप इसे समझ पाओगे। ठीक, दूसरी चीज, अगर हम सीआई के प्रैक्टिकल यूज की बात करें भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो इसका प्रैक्टिकल यूज टू मच है, बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ पे? जैसे मान लो आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, वहां पे आपको सीआई लगेगा, सीआई में मिलेगा ब्याज। या फिर आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, सीआई लगता है। या फिर आप बैंक से या कहीं से लोन लेते हो तो सीआई लगता है। आप अगर किसी टाउन के पॉपुलेशन ग्रोथ की भी बात करो, जनसंख्या वृद्धि दर की भी बात करो, वहां पे भी सीआई लगेगा। या किसी कंपनी की ग्रोथ रेट, वृद्धि दर की बात करो, तो वहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या लगेगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। इन सभी जगहों पे आपका सीआई लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको समझना है कि सीआई के टू मच यूजेज, जहां कहीं भी ईयर टू ईयर चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, वर्ष दर वर्ष चीजों को देखा जाता है, वहां पे आपको क्या करना है? सीआई का यूज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करना है। अदरवाइज बाकी जगहों पे आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट का यूज करना है। तो ये तो इनके प्रैक्टिकल यूजेज हो गए। ठीक है, अभी हम लोग किस पे बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे एसआई और सीआई के बीच डिफरेंस पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच डिफरेंस पे। तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर, और कंपाउंड में मिलेगा, ये किस पे मिलेगा? अमाउंट पर मिलेगा। किस पे मिलेगा ब्याज? अमाउंट पर, मतलब मिश्र धन पर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, आप बड़े आसानी से समझ लोगे। कोई एक मैं कुछ पैसे ले ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कर ले रहा हूँ। चलो, मैं यहाँ पे कुछ पैसे ले ले रहा हूँ, 1000 रुपये ले रहा हूँ, केवल इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए। 1000 रुपये ले लिया, और रेट भी मैंने बहुत ही आसान सा रखा, 10% रखा। ठीक है, रेट भी मैंने बिल्कुल इजी रखा, जिससे आप समझ जाओ, पहला कैलकुलेशन आपके लिए हैवी ना होने पाए। ठीक है, एक कॉलम मैं बना ले रहा हूँ, जिसमें एक तरफ मैं टाइम लिख दे रहा हूँ, एक तरफ एसआई पर लिख दे रहा हूँ, और एक तरफ सीआई पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जिससे कॉलम के थ्रू क्या होगा कि आपको, देखिए, कई बार कई जगहों पर एसआई सीआई को अलग अलग पढ़ाया जाता है। साधारण ब्याज एक अलग चैप्टर, चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग चैप्टर। हम लोग साथ क्यों देख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जब दोनों हमारे साथ सामने एक साथ में होंगे, तो दोनों के बीच डिफरेंसेस को समझ पाना, या दोनों दोनों के बीच डिफरेंसेस को समझ पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जो दोनों को अलग अलग पढ़ने पे कंफ्यूजन होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइम, चलो क्या मैं बात कर लूं, पहले 1 ईयर की बात की मैं बात करता हूँ। दो तीन अलग अलग टाइमिंग में ले ले रहा हूँ। 2 ईयर की बात करेंगे हम लोग, 3 ईयर की बात करेंगे हम लोग, 4 ईयर की बात करेंगे। 1000 रुपये जमा किया था। पहले मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल पर। और कंपाउंड में किस पे मिलने वाला है? अमाउंट पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मान लो 1000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया था, 10% रेट है। 1000 रुपये डिपॉजिट किया था, 10% रेट है, तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का एसआई कितना मिलने वाला है? 100 रुपए।
पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा 100 रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलने वाला है। अच्छा, एसआई में आपको एक चीज तो पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, मूलधन पर, और मूलधन तो कभी बदलता ही नहीं है। मूलधन तो जो पहले साल है, जो पहले साल प्रिंसिपल है वही दूसरे साल भी होगा, वही तीसरे साल होगा। ध्यान रखें, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है स्कूल वाला कि जो रिटायर हो जाएगा 20 साल के बाद, ये रिटायर होने वाला नहीं है। ये दूसरा वाला प्रिंसिपल है, ये मूलधन वाला है जो आप बैंक में जमा करते हो। और कंफ्यूज ना होना, नहीं तो कल को बोलो कि सर ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि जो है हमने वो प्रिंसिपल को उठा के बैंक में जमा कर दिया, तो वो अलग वाला प्रिंसिपल है। ठीक है, हालांकि दोनों के स्पेलिंग सेम होती है। चलिए, तो अगर हम फर्स्ट ईयर 100 रुपये पाए, सेकेंड ईयर भी हमें 100 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसआई है और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल सेम है। थर्ड ईयर भी कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। फोर्थ ईयर भी कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। हर साल आपको इंटरेस्ट सेम मिलेगा एसआई पर। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलना होता है ना। तो अच्छा, अगर 1 ईयर बाद में अमाउंट की बात करूं एसआई पर, तो आपने 1000 रुपये जमा किया था, 100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, 1100 हो गया, 1100 रुपये। सेकेंड ईयर फिर से 100 मिला, तो अब ये 1200 हो गया, मतलब 1200। फिर से 100 मिला, अब ये 1300 हो गया। फिर से 100 मिला, अब ये 1400 हो गया। आपने देखा यहाँ ईयर टू ईयर हर साल आपको इंटरेस्ट सेम मिल रहा है। और प्रिंस एसआई में ऐसे ही होता है, हर वर्ष आप 50 सालों तक पैसा रखोगे तो हर बार आपको 100 रुपए ही मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला गया? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट पर, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए तो कोई अमाउंट है ही नहीं आपके पास। भाई फर्स्ट ईयर के लिए तो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल ही। फर्स्ट ईयर के लिए थोड़े नहीं कोई अमाउंट है, तो फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा ना। 1000 था, इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। फर्स्ट ईयर 100 मिला, लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर के बाद 100 मिला, तो अब ये हो कितना जाएगा, 1100। मतलब अब आपके पास अमाउंट आ चुका है। अब अगला जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो अगला इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा किस पर, अमाउंट पर। अमाउंट क्या है, 1100 है। 1100 का 10% मिलेगा, कितना मिलेगा, 1100 का 10%। तो 1100 का 10% कितना होता है, 110 होता है। कितना होगा, 110। तो भाई 1100 था, 110 इंटरेस्ट मिला, तो इसका मतलब अब ये 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1210। थर्ड ईयर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इस 1210 का 10% मिलेगा, मतलब 121। तो थर्ड ईयर अगर 121 और मिला तो अब ये कितना हो गया, अगर इसे 121 और मिला तो अब ये हो गया 1331। जो फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1331 का 10% मिलेगा, मतलब 133.1 मिल गया। अब इसमें जोड़ दो आप 133.1, 133.1 आप इसे जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका, 1400 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐड कर लेना जो भी आए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख क्या रहे हो यहाँ पर एक चीज, कि आपका सीआई जो है वो ईयर टू ईयर वेरी कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर वर्ष मिश्रधन बदलता जाएगा। तो जब हर वर्ष मिश्रधन बदलता जाएगा, अमाउंट बदलता जाएगा, और इसमें आपको अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलना है, तो इंटरेस्ट भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर एक जो छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना है कि एसआई में आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल पर, सीआई में मिलेगा अमाउंट पर। देखिए दो बेसिक डिफरेंसेज होते हैं। ये एक तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा आपके सामने, प्रिंसिपल और अमाउंट की बात। दूसरा एक और डिफरेंस होता है कि एसआई में पैसे एडिशन के फॉर्म में चलते हैं और सीआई में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। आज की क्लास में, आज की क्लास में केवल पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं आपके साथ ये दूसरा वाला, और इस दूसरे वाले पार्ट की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पार्ट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट का जो स्कीम होता है उसी के थ्रू डिस्कस करेंगे। मैं अगले पार्ट में इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के पार्ट में पहले वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार रफली मैं इन्हीं चीजों को फिर से रिपीट करूं तो देखिए आप लोग, मैं इन्हें परसेंटेज के फॉर्म में क्यों ना कर दूं इस बार मैं इन्हें जो है इसके रुपए के फॉर्म में ना रखूं। एसआई है, सीआई है और टाइम में बात करूं, एसआई है, सीआई है और टाइम। तो 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है,
4 ईयर है, मान लो इतना टाइमिंग मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और समय तो हो गया भाई, फिर एसआई और सीआई। इस बार हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, परसेंटेज में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट मिलेगा, सेकेंड ईयर में। तो जैसे आपको पता ही है, एक पॉइंट तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट में पैसा ईयर टू ईयर चेंज होगा, ईयर टू ईयर सेम रहेगा, क्योंकि रेट सेम है। तो ये बताएं, एसआई है, अगर 10% मैंने रखा तो फर्स्ट ईयर भी 10% मिलेगा, सेकेंड ईयर भी 10% मिलेगा, थर्ड ईयर भी 10% मिलेगा, फोर्थ ईयर भी। कितने भी दिनों तक पैसा रखो, हमेशा 10% ही मिलना है। सीआई है तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर तो आपको मिलेगा 10%। सेकेंड ईयर सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है आपका, सेकेंड ईयर 10 का 10% ज्यादा होगा, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10 से 1 ज्यादा होगा, कितना होगा 11%। थर्ड ईयर 11 का 10% ज्यादा, मतलब 1.1 ज्यादा मिलेगा, मतलब कितना हो जाएगा 12.1। फोर्थ ईयर 12.1 का 10% ज्यादा, तो कितना मिलेगा 13.31%। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है एस आई सी आई के बीच का डिफरेंस, ठीक है। मतलब अगर एस आई पे आप पैसे लोगे, एस आई पर पैसे आप जमा करोगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा आपको, सी आई पर जमा करोगे तो इंटरेस्ट हैवी मिलेगा। और एस आई पर अगर आपने लोन लिया तो आप सुकून में रहोगे, सी आई पे लोन लिया और आप अगर ई एम आई नहीं दे पा रहे हो तो पैसे आपके बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले, ठीक है। तो भाई ये तो रहा कॉन्सेप्ट के बारे में, इतनी चीजें, कॉन्सेप्ट का भी हाफ पार्ट आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, आधा पार्ट कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का मतलब तभी है, यूज तभी है जब आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, ठीक है। बिल्कुल सुकून के साथ पढ़ें और समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि आपका अ सम ऑफ मनी एट एस आई अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 815 रुपए हो जाती है। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 815 रुपए हो जाती है, और 4 वर्षों में ये हो जाती है 854 रुपए। 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है। तो सम बताइए, मतलब मूलधन बताना है। ये है क्या भैया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट पे है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे। आपको तो पता है सिंपल इंटरेस्ट पे ईयर टू ईयर इंटरेस्ट सेम मिलता है। तो थर्ड ईयर में इतना हुआ, फोर्थ ईयर में इतना, इन दोनों के बीच केवल 1 ईयर के इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, 1 साल के ब्याज का अंतर आएगा। तो भाई 815 से 854 हुआ, कितने रुपए बढ़ गए, कितने बढ़े 39 रुपए, कितना बढ़ गया 39। और ये क्या बढ़ा होगा, 1 साल का ब्याज केवल बढ़ा होगा। तो इसका मतलब 1 साल में 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला 39, 1 ईयर में कितना मिला 39। 3 साल के बाद इतना हुआ है पैसा ना आपका। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका 815 रुपए हुआ है, अगर इसी में से मैं 3 साल का इंटरेस्ट घटा दूं, क्योंकि ये 3 साल के बाद ही मिश्रधन है, 3 साल के बाद मिश्रधन समझें, इसमें प्रिंसिपल प्लस 3 साल का 3 ईयर का इंटरेस्ट भी होगा। तो भाई 3 ईयर्स का अगर इंटरेस्ट मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। 39 रुपये 1 ईयर का था, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा भाई 117 होगा क्या। 40 होता तो 120, एक एक रुपए कम कर दो तो 117 रुपए। 117 हुआ 3 ईयर का इंटरेस्ट। भाई टोटल 815 रुपी था अमाउंट। इसमें से अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो माइनस करो तो क्या आएगा, यहाँ पर जल्दी से बताएं क्या आएगा, 698 रुपी। कितना आएगा 698 रुपए, 698 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो देखा यहाँ पर आपने, हमने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, आपको कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है, केवल इसे आपको देखना है और समझना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, तो उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखें,
ठीक है। अगला क्या है, अ सम फेयर्स अ टोटल एसआई ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 5 ईयर, व्हाट इज द सम। एक निश्चित धनराशि है 9% की दर पर 5 वर्षों में इतना ब्याज देती है, तो मूलधन बताएं। भाई 9% ये साधारण ब्याज है आपका। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। तो 9% 5 साल, ये बताइए 9% के रेट पे 5 ईयर में अगर हम देखें तो टोटल हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 45%। प्रिंसिपल का मिलेगा, क्योंकि एसआई है ना, तो इसमें तो प्रिंसिपल का ही मिलेगा। तो प्रिंसिपल का जो भी है 45%, वो बराबर है कितने के, 4016 रुपए 25 पैसे के। और अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हो, एक्चुअल प्रिंसिपल, वास्तविक आप मूलधन चाहते हो, तो वास्तविक मूलधन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रिंसिपल के 100%, मूलधन के 100% का मान भैया आपको बताना पड़ेगा। तो अगर 45% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब इसे देखने से क्या लग रहा है, अगर मैं 90% बोलूं तो 90% 8,032 रुपए हो जाएगा, 8,032 रुपए। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। और 10% अगर मैं और बोलूं, तो 10% और बोलूं तो 8,800 रुपए और होना चाहिए। मतलब 88,8900 सेकेंड या थर्ड ऑप्शन के होने के चांसेज हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड बहुत क्लोज हैं, इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कैलकुलेशन से बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो भैया कैलकुलेट कर डालो, क्योंकि कैलकुलेट तो करना ही करना है। डेसिमल हटा दो तो ये दोनों जीरो गायब हो गए। अब अगर मैं इन्हें 5 से कट करूं तो 5 9 जा हो जाएगा, 5 से कट करूंगा 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 1 बचा आपके पास 12, 5 2 जा 12 10 हो जाएगा, 5 5 जा, ठीक है। 9 से भी अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा, 9 से मैं काटूंगा तो 9 8 72 हो गया, 8 बचा 83, 9 9 81 हो गया, 1 बचा आपके पास, 9 1 9 हो गया और 9 5 45। फिर से देखने दो कुछ गड़बड़ हुआ, 9 8 72 हो गया आपका, 8 बचा 83 हो गया, 9 9 81 हो गया, 2 हो गया तो 22, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 बचे 45। तो क्या है 8925, मतलब कौन सा ऑप्शन, ये तो पहले ही गेस हो गया था कि सेकंड या थर्ड होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, 8,925 रुपीज। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आज के क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से लग रहे हैं तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चंस आपको फटाक से समझ में आ जा रहे हैं, फटाक से लग जा रहे हैं। ये बेहद आसान क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट को केवल बिल्डअप करने के लिए, केवल कॉन्सेप्ट पे और अच्छी ग्रिप बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आज के सेशन में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में SICI के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप करोगे कम से कम 2 से 3 मिनट में, और अगर कमांड है तो इसे आप करोगे ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड में। ठीक है, पढ़िए। हाँ, मैं ये जो टाइमिंग बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पढ़ने की बात की मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे आपने तो पढ़ने में 1 मिनट लगा दिया, आप कह रहे हैं 10 सेकंड में करवाएंगे। 10 सेकंड में तब लगेगा, 10 सेकंड पढ़ने और समझने के बाद की टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ₹4200 बिकम्स इतना इन 5 ईयर, 4,200 रुपए, 4,200 रुपए 5 वर्षों में 5,317 हो जाता है। कितने दिनों में, 5 वर्षों में। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%। कितना मूलधन हो, कितना आपका मिश्र धन होगा अगर ब्याज की दर को हम 2% बढ़ा दें। भाई एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपने रेट बढ़ाया तो जितना पैसा अभी आपको मिल रहा था 5,317, 5,317, इससे तो एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इससे तो ज्यादा ही मिलेगा। इससे कितना ज्यादा मिलेगा ये चीज देखने वाली बात है, इससे कितना ज्यादा मिलेगा ये चीज देखने वाली बात है। देखिए रेट आपने बढ़ाया कितना है, 2%, रेट बढ़ाया 2%। पैसा कितने दिन के लिए था, 5 ईयर के लिए था, और ये था क्या, साधारण ब्याज। तो ये एक चीज आप ये बताएं, रेट आपने बढ़ाया 2%, 5 ईयर के लिए पैसा था 2%, आप 2% फर्स्ट ईयर बढ़ाए, सेकेंड ईयर बढ़ाए, थर्ड ईयर बढ़ाए, फोर्थ ईयर बढ़ाए, 5 फिफ्थ ईयर बढ़ाए, 2 2 2 2 2।
5 साल आपने बढ़ाए तो 5 साल में 2-2% बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, 10% बढ़ेगा। मतलब पहले की अपेक्षा 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा, पहले की अपेक्षा 10% ज्यादा ब्याज मिलेगा, 10% ज्यादा, 10% ज्यादा मिलेगा। 10% किसका ज्यादा भाई, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर ही मिलेगा, हमेशा मूलधन पर मिलेगा। 4200 रुपए था तो 4200 का 4200 का 10% बताइए, 4200 का आप 10% बताइए, 4200 का 10%, तो 4200 का 10% क्या होता है, 420। 10% निकालने के लिए दाहिने साइड से केवल एक जीरो हटा दो, बस बहुत है। देखिए 5317 रुपए तो था ही, इतना तो पहले ही मिल रहा था, 420 और मिलेगा, तो अब कितना हो जाएगा, 5737 रुपए, 5737 रुपए। अच्छा अब इस क्वेश्चन की मैं एक कंडीशन बताऊं, एक चीज मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जिनको बेसिक्स पे कमांड नहीं है वो लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, क्योंकि आपके पास यहाँ प्रिंसिपल भी दिया है और अमाउंट भी दिया है। तो प्रिंसिपल, जिन लोगों को बेसिक्स की समझ नहीं मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल भी दिया है अमाउंट भी दिया है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगा देंगे इसके थ्रू, क्योंकि इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइमिंग है, सब है। इसके इस फॉर्मूले से पहले वो रेट निकालेंगे, फिर जो रेट आएगा उसे 2% बढ़ाएंगे, फिर उस रेट पर नया इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। इतनी पूरी कहानी वो करेंगे जिनका बेसिक्स नहीं स्ट्रांग है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरी अर्थमेटिक बेहद ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाली है, ये अप्लाइड मैथ इसे आप कह सकते हो। ये सुबह से लेके शाम तक आप परसेंटेज पढ़ते हो, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, आप टाइम वर्क पढ़ते हो, हर दिन तो अप्लाई करते हो भाई। बस फॉर्मूले से थोड़ा सा हट जाओ, प्रैक्टिकल वे में चीजों को कनेक्ट करना सीख लो, आपका दिमाग ट्रिक और फॉर्मूले से पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला प्रश्न, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। ऑन ए सर्टेन सम द SI ऑफ 2 years एट अ सर्टेन रेट इज 400 एंड CI फॉर 2 years इज 430, फाइंड द सम। प्रिंसिपल बताना है, एक निश्चित धन पर, एक निश्चित धन पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है वो क्या है 400 रुपए, और 2 वर्षों का ही जो चक्रवृद्धि ब्याज है CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना है 432 रुपए, 432 रुपए। ठीक है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा सा है, प्रिंसिपल बताना है आपको। आपको एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, SI तो हर साल बराबर मिलता है। तो 2 साल का, अगर 2 ईयर का SI 400 है, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 400 रुपए है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, पहले साल का 200 रहा होगा और दूसरे साल का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल का आपका 200 रहा होगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है ना, क्यों बराबर मिलता है, क्योंकि प्रिंसिपल पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। ये चीज आज की क्लास में मैंने कम से कम 5 से 6 बार रिपीट कर दी, तो आप अगर ध्यान से सुन भी रहे होगे तब भी ये अंदर फिट हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 400 हुआ, इसका मतलब ईयरली 200 मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर 200 मिला, सेकेंड ईयर भी 200 मिलेगा। अच्छा अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक चीज बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर जो SI मिलता है उतना ही CI मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मली तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगा या मिश्रधन पर ब्याज मिलेगा, लेकिन पहले साल तो आपके पास मिश्रधन है ही नहीं ना, फर्स्ट ईयर तो आपके पास मिश्रधन है ही नहीं, फर्स्ट ईयर तो आपके पास मूलधन ही है, क्या है, प्रिंसिपल ही है केवल, तो इसलिए भैया प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। तो प्रिंसिपल पर मिलेगा, इसका मतलब जितना SI पे मिल रहा होगा उतना ही CI पर भी मिलेगा फर्स्ट ईयर। वैसे 2 साल का CI देखें तो 432 है, पहले साल 200 मिला तो उसके, इसका मतलब दूसरे साल क्या मिला होगा 232, कितना मिला होगा 232। तो सेकेंड ईयर अगर मैं देखूं तो 32 रुपये एक्स्ट्रा मिला CI में। 32 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है,
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो 200 पर 32 रुपए ज्यादा मिला। भाई 32 रुपए हमें ज्यादा मिलता है, 32 रुपए ज्यादा मिला है कितने पर, 200 पे। 200 पे 32 मिला, तो 200 का कितना परसेंट है भाई, 16% है। कितना है, 16%। मतलब एक चीज क्लियर हो गया, ब्याज की दर 16% है। ब्याज की दर 16%, हमें 16% ब्याज मिल रहा है परसेंटेज में, और रुपए में कितना मिल रहा है ईयरली, 200। तो ब्याज हमें परसेंटेज में 16% और रुपए में ईयरली 200 मिल रहा है। अगर हम टोटल प्रिंसिपल चाहते हैं तो हम 100% की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये तो प्रिंसिपल पर ही मिल रहा होगा ना। तो 100% की वैल्यू निकालो, 200 अपॉन 16 इंटू 100, डिवाइड करो। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 दूनी 16, 8 से डिवाइड करूं तो 25 बार, 2 से डिवाइड करूं तो 50 बार, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, कितना आएगा 1250 रुपए। 1250 रुपए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, आपको करेक्ट आंसर देगा। कैलकुलेशन एक बार अपने इंट से आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करो, मेरा केवल कॉन्सेप्ट देखा करो बस, ठीक है। तो आई होप यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। साथ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार रिकॉर्डेड फॉर्म में कम से कम देखें, ठीक है। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। इस सेशन का लास्ट है, इसके बाद फिर मिलेंगे हम SICI के एक नए सेशन के साथ। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the CI on 4,000 for 2 years at 10%। जो साधारण ब्याज है, पहला चीज साधारण ब्याज हाफ द CI है, तो इसे ऐसे लिख दो। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बेसिक लैंग्वेज, कि जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो पहले बेसिक लैंग्वेज आप लिख दो, ठीक है। कितने पर, SI सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं 3 वर्ष 8%, 3 वर्ष 8%। और दूसरा CI किस पे है, 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10%। 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10%, पर जो भी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका आधा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पे आपको प्रिंसिपल बताना है। भाई सिंपल इंटरेस्ट में पैसा आपने 3 ईयर के लिए 8% पे दिया है, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24%। कितना हो जाएगा 24%। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 24% मिलेगा, किसका, प्रिंसिपल का। और CI की मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपए थे, 2 साल 10%। तो भाई पहले साल देखें तो 4,000 का 10% कितना होता है, 4,000 का 10% होता है 400। पहले साल मिलेगा आपको 400 रुपए इंटरेस्ट। दूसरे साल 400 का भी 10%, क्योंकि ये CI है तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा इसमें। 400 का भी 10%, 400 का 10% क्या होता है 40। तो इसका मतलब दूसरे साल मिलेगा 440। अगर 2 सालों में मिला के हम देखें तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, 2 सालों में मिला के देखें तो 840 रुपए, 840 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा CI पर। लेकिन उसका आधा है SI, तो SI होगा 840 का आधा। 840 का आधा इतना आ गया आपका। इसे सॉल्व करो आप, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 420 आएगा। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको 24% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के 24% की वैल्यू SI पर क्या है आपकी 420। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल निकालना चाहते हो, तो आपको 100% आप प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी पड़ेगी। 420 बटे 24 गुणे 100। भाई अगर हम यहाँ पे 4 से करें, 6 से करें तो 6 चौके 24, 6 से करें तो 7 बार चला जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 4 से करो तो 25 बार, 25 गुणे 70 करोगे तो 25 गुणे 70 करोगे, अगर 25 गुणे 70 करोगे तो ये क्या आएगा भाई, जल्दी से बताएं। 175 और एक जीरो तो है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1750 रुपए, 1750 रुपए, 1750 रुपए। क्लियर है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है। अगर फिर भी आपको सेशन में कोई भी डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं, लेकिन बताने से पहले 2 से 3 बार आप लोग 2 से 3 बार कम से कम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें। साथ में अगर आपका किसी भी चैप्टर को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके या क्वेश्चंस को लेके कुछ स्पेशल डिमांड है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं आप। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में CISI के अगले पार्ट। उसमें देखेंगे कि जो एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, अभी एक डिफरेंस छोड़ा है, उसे कैसे समझते हैं और कैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच डियर, अपना ख्याल रखें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।